प्रेज गॉड। अनुग्रह परिवार, फिर से परमेश्वर ने आपके संग हम लोगों को जोड़ा है। आज जो परमेश्वर हमारे दिल में डाला है मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। अब तो समझ ही पा रहे हैं कोविड के सिचुएशन से एंड हम लोग एक संग मिलित नहीं हो पा रहे हैं। हमरा अक्षत आस्ते बचे ना, बट डजंट मैटर, वी हैव गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन हमारे पास है और परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। और जब परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ से हम लोग जुड़े रहेंगे, कहीं भी हम हो, हम विजय से भी बढ़कर है परमेश्वर की सामर्थ को हम देख पाएंगे। आज का जो शीर्षक है, আজকের প্রভু যে বাক্য দিয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই সময় প্রভু আমাদেরকে কি বলছে। What is God telling us now? आपका जो बुलावट है, आपका जो परमेश्वर की आवाज है वो क्या है। हम लोग पढ़ेंगे ज़ेफनाया के पुस्तक 3 अध्याय 9 and 10. We will read Zephaniah chapter 3 verse 9 and 10. उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। मेरे तितर बितर किए हुए प्रजा मुझसे विनती करती हुई मेरी भेंट बनकर आएगी। ये दो वचन को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें इस प्रकार लिखा गया है, বাক্যতে এইরকমই লেখা রয়েছে যে प्रभु তার লোকেদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, একসাথে নিয়ে আসবে। परमेश्वर अपने लोगों को लेके आएंगे, साफ करते हुए लेके आएंगे। क्यों? कि वो एक के संग एक कंधा मिला के एके संगे एके কাঁধ মিলিয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবে। আর যারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, বহু মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে, যারা প্রভুকে এখনো জানে না, ঈশ্বর তাদেরকে একত্রিত করবে। আমি বিশেষ করে বিশ্বাস করি 2022-তে প্রভুর হৃদয়ের যে ইচ্ছা, 2022 में परमेश्वर की रूह, परमेश्वर के जो दिल की चाहत है वो है कि कोई भी लोगों को परमेश्वर एक करेंगे। हालेलुया। और एक संग उनको लेकर आएंगे और परमेश्वर की सजदा और आराधना के लिए। ये परमेश्वर के समय है। 2022 में कोविड सिचुएशन शायद खराब है, मगर चिंता मत कीजिए, परमेश्वर नियंत्रण में है। हालेलुया। या हम बोल सकते हैं परमेश्वर नियंत्रण में है। यही हमारा विश्वास है। दोस्तों, ये समय परमेश्वर की दिल की आवाज यही है कि कोई भी लोग एक संग आ जाए और परमेश्वर की राज्य बढ़े, परमेश्वर की सजदा हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आइए हम लोग पढ़ते हैं आइज़ाया के पुस्तक 60 अध्याय 1 और 2 आयत को पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 and 2। आइज़ाया पुस्तक 60 अध्याय 1 और 2 पद। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन। उठ, तेरा प्रकाश आ चुका है। यू नो व्हाट, आज अगर देखेंगे चारों ओर क्या है? निराशा है। चारिदिके क्या है? निराशा है, घोर अंधकार है। लोग अपने लाइफ को लेके अनिश्चित है। व्हाट विल बी माय फ्यूचर? क्या हम जिएंगे? क्या हम मरेंगे? इनफैक्ट हमारे शहर में 70% of the people are affected by this COVID. मैं एक डॉक्टर, बहुत फेमस डॉक्टर से बात कर रहा था 2 दिन पहले। वो कह रहे कि 70% हमारे शहर के जो लोग हैं कोविड से आक्रामित हैं। हॉस्पिटल आर गोइंग फुल, बेड्स नहीं है। तो लोग क्या करेंगे? डरे हुए हैं विश्वासी लोग। हम लोग प्रार्थना किए हुए हैं, प्रार्थना करते हैं, तब पर भी अंदर में शायद एक खौफ, एक डर है। अब क्या होगा? जब डेल्टा आया था कितने लोग मर गए। যখন ডেল্টা এসেছিল কত মানুষ মারা গেছিল। আপনার প্রিয়জনেরা, আপনার পরিচিতি লোকেরা, কারো না কারো তো বাড়িতেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, যারা খ্রিস্টের সন্তান, প্রভু তাদেরকে সুরক্ষিত করে রেখেছে। এই দুশ্চিন্তার সময়, ये अनिश्चित समय के बीच में परमेश्वर कह रहा है, चाहे घोर अंधकार चारों ओर है, मगर मेरा ज्योति तुम पर प्रकाशित हुआ है। किस पर प्रकाशित हुआ है? मुझ पर प्रकाशित हो रहा है। जो सुन रहे हैं दोस्तों, क्या आप कह सकते हैं कि ये परमेश्वर की ज्योति मुझ पर प्रकाशित हुआ है? चारों अंधकार के बीच में खुदावन आपको देख रहा है और खुदावन की ज्योति आप पर आकर चमका। और दूसरा आयत क्या कह रहा है? देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। पृथ्वी में अंधेरा है। आमीन। ये केवल नेशनल इश्यू नहीं, केवल भारत देश में नहीं हो रहा है,
ये इंटरनेशनल इश्यूज है। अमेरिका, यूरोप, क्या देश का नाम आप बोलेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट दिस इज ग्रोइंग सीवियरली, है कि नहीं। ये जो ओमिक्रॉन जो वायरस चारों देश दुनिया में घोर अंधकार छाया हुआ है, मगर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरा ज्योति, मेरा प्रकाशन तुम पर आ पहुंचा है। Would you read that again? Verse 2. देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। Amen. I mean, this is such an encouraging word, isn't it? I mean, चारों ओर निराशा, हताशा, अंधकार, मगर परमेश्वर के नजर मुझ पर आ पहुंचा है। दोस्तों, इसलिए निराश मत होइए, कहिए विश्वास के संग, सारे डर के सामने में कहिए कि ये डर यहाँ से चले जा, क्योंकि खुदावन কোনো ভয় আমাকে ধরতে পারবে না, কারণ কি প্রভুর জ্যোতি আমার উপরে উদীয়মান হয়েছে, প্রভুর আশীর্বাদ আমার উপরে এসেছে। কেন এসেছে? why ये सारे निराशा के बीच में आई मीन आप कह सकते हैं चलो आई एम सेफ, आई एम प्रोटेक्टेड, हम सुरक्षित हैं, हम अच्छे हैं, मेरे परिवार में सब ठीक है। आई मीन दैट इज ऑल दैट यू नीड टू केयर ऑफ, थैंक गॉड अबाउट। ऑफ कोर्स ये एक स्लैब है प्रभु को धन्यवाद करने के लिए, मगर इसके बाद एक पर्पस है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्पस। आई मीन just don't say that I am safe, my family is safe, ये केवल मत बोलिए कि আমি ঠিক আছে, আমার সুস্থ আছি, কিন্তু প্রভু তুমি কেন আমার উপর তোমার জ্যোতি দিয়েছো, আমাকে সুরক্ষিত কেন রেখেছো, আমাকে বাঁচিয়ে কেন রেখেছো। আজকে প্রভু এত নিরাশা ঘোর অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে বাঁচিয়ে কেন রেখেছো। Ask this question, ये प्रश्न को पूछिए, प्रभु क्यों आपने मुझे बचा के रखा, क्यों आपकी ज्योति मुझ पर आ पहुंचा, why? There's an answer why। आइए हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय 18 से 20 पद। This is the why, okay? यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। Amen, hallelujah। तो परमेश्वर की ज्योति आप पर, मुझ पर आ क्यों पहुंचा है? क्योंकि हमें जाना है और उसे बताना है। किसे बताना है? जो निराशा में पड़े हुए हैं, जो हताशा में पड़े हुए हैं, उनके पास जाना है, क्योंकि उनके पास कोई आशा नहीं है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, उनके पास कोई अनंत जीवन का भरोसा नहीं है। I mean, they have nothing. I mean, just think about it. पूरा दुनिया किसके ऊपर टिका हुआ है? लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा चाहिए, दुनिया पैसों के पीछे दौड़ रहा है। अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए वो लोग म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, असेट्स बना रहे हैं, बैंक में एफडी बना रहे हैं, शेयर्स खरीद रहे हैं कि मेरा फ्यूचर, एलआईसी बना रहे हैं कि मेरा फ्यूचर को मैं पैसों से मैं क्या करूंगा, सिक्योर करूंगा। आई मीन दिस इज फुलिशनेस। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। पैसा जब पहले लहर आया था कोविड का, इटली में आप लोग वीडियो तो जरूर देखे होंगे, पिक्चर्स भी देखे होंगे, व्हाट्सएप में सर्कुलेट हो रहा था, लोग पैसों को फेंक दे रहा था जमीन में। वाई? क्योंकि पैसा उन्हें बचा नहीं पाया। पैसा के कोई वैल्यू उस समय में था नहीं। इवन टू द एक्सटेंड आज अच्छे पैसों वाले लोग, जिसके पास पैसा है, अपने जीवन को सिक्योर बना है पैसों की बलबूते में, बट अल्टीमेटली इट्स ऑल यूजलेस। इट इज ऑल यूजलेस। उसीलिए दोस्त आज परमेश्वर का वचन क्या करे? जाओ उनको बताओ कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। जाओ उनको बताओ कि यीशु मसीह के नाम में चंगाई है। जाओ उनको बचाओ कि प्रभु का सुरक्षा अगर उनके ऊपर रहेगा वो बचेंगे, वो सुरक्षित रहेंगे। और अगर इस दुनिया में सभी को जाना है और इस दुनिया के बाद हमारे पास एक अनंत जीवन पड़ा हुआ है, यानी कि इस दुनिया को जब छोड़ेंगे स्वर्ग में पहुंचेंगे, परमेश्वर के सामने में रहेंगे। हालेलुया। दिस इज आवर इटर्नल होप। इसीलिए दोस्तों जाओ, बताना है। केवल मत बोलिए कि मैं सुरक्षित हूं, प्रभु ने मुझे चुना है, उसके रोशनी हमारी ऊपर है। अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड, प्रेज गॉड। यस, इट इज एक्साइटिंग, एनकरेजिंग, बट नाउ हमें जाने पड़ेगा यीशु मसीह के नाम पे।
और अब बाहर नहीं जा सकते तो क्या किए, व्हाट्सएप में प्रभु का वचन दीजिए। एक भाई से बात कर रहा था, ये भाई प्रभु को अपनाया, प्रभु को जाना, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ। अचानक मुझे कह रहा कि जानते पास्टर जी, मैं कुछ लोगों से मेरे फेसबुक के द्वारा परिचित हुआ है और वो लोग प्रभु को जानते हैं और जानने चाहते हैं। आई सेड वाओ, प्रेज गॉड। कितने लोग आज प्रभु को जानने चाहते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, आपके दोस्त मित्र, लोगों को बताइए, प्रेयर कीजिए। कल रात 12:30 1 बजे मेरे पास एक कॉल आया, कहा कि पास्टर जी प्रेयर कीजिए, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है। हमने कब से शुरू हुआ? बोला 11 बजे से। बच्चा की उम्र कितना है? 11 महीना, 11 मंथ्स। कब कहाँ जाए? लॉकडाउन है चारों ओर, अस्पताल कैसे जाए, क्या होगा, कौन डॉक्टर देखेगा? हॉस्पिटल जाने का मतलब है कोविड टेस्ट कराओ। छोटा बच्चा को लेके कहाँ भागेगा उसके माँ पापा? मुझे फोन किया करीब 12:30-1 बजे। मैंने दुआ किया, प्रार्थना किया, फिर मैंने आज उनको फोन करके पूछा बच्चा कैसे था। खबर मिला बच्चा सही हो गया। हालेलुया। परमेश्वर महान है दोस्तों। प्रभु हमारी आशा है। 19 पद कहते हैं, जाओ लोगों को बताओ, और जाति जाति राष्ट्र राष्ट्र में जाओ, लोगों को बताओ, और प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में बताओ लोगों को, और उनको जीवित आशा दो। This is the call of 2022। मैं व्यक्तिगत रूप में मैं आपको बताने चाहता हूं कि जब 2021 was a very difficult year, isn't it? बहुत घंघोर 2 साल से गुजरे। लोग सोचे कि चलो 22 आ गया, अब शायद चीज बेहतर होगा। हैप्पी न्यू ईयर लोगों को कहने लगे। इनफैक्ट जनवरी से शुरू हो गया ओमिक्रॉन की जो प्रभाव ऑल ओवर द इंडिया एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट डजंट मैटर दोस्तों, मगर जो प्रभु के संग है वो सुरक्षित है। जो प्रभु के खादिम है वो आशीषित है। जो प्रभु के बुलावे हुए हैं वो खुदा के चुना हुआ है, और खुदा उसके संग है। और जब खुदा आपके संग है, कौन आपके विरुद्ध खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। आमीन। उसीलिए दोस्तों जाओ। और 2022 मुझे लगता है कि पवित्र आत्मा मेरे दिल में एक অদ্ভুত বোঝ को 2022 পবিত্র আত্মা আমার হৃদয়ে এক অদ্ভুত বোঝ দিচ্ছে। হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর জন্য আমি চুপ করে বসে থাকতে পারি না। বিগত 18 বছর ধরে আমি এই শহরে রয়েছি। 24 বছর আমি प्रभु यीशु के জেনেছি। 24 साल हो गया यीशु को मैंने अपनाया। 18 साल से इस शहर की पासवानी मैं कर रहा हूँ इस कलीसिया का। मगर अब मुझे मेरे अंदर में इतना तलब, इतना बोझ, इतना चाहत, इतना बर्डन मैं फील कर रहा हूँ गो बैक टू द बेसिक, लोगों के पास सुसमाचार ले जाने का। परमेश्वर कुछ कर रहा है। सब कहिए परमेश्वर कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर उद्धार के काम को लोगों तक पहुंचाने चाहते हैं। किसके द्वारा? आप और हमारे द्वारा। हम और आप कौन हैं? हम और आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आइए हम लोग पढ़ते हैं आइसाया का पुस्तक 49 आइसाया 49 verse 1 हम लोग पढ़ेंगे। लेट्स रीड आउट व्हाट इट सेज ओवर देयर। आइसाया 49 आइसाया पुस्तक 49 এক কথায় কি লেখা রয়েছে? हे द्वीपों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हे दूर दूर के राज्यों के लोगों, ध्यान लगाकर मेरी सुनो। यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया, जब मैं माता के पेट में था तब ही उसने मेरा नाम बताया। आमीन आमीन। ये सारे वचन जो परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहने लगे, मैं अबाक हो गया। कैन यू इमेजिन? जो आज का वचन सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये वचन मेरे पास आया, मैं आपको बांट रहा हूं। गॉड इज कॉलिंग यू। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, परमेश्वर आपको बुला रहा है, और परमेश्वर आपको कह रहा है कि तुम जब आपके जन्म से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। तुम अपनी मां का गर्भ में आने से पहले मैं तुम्हें जानता हूं। दोस्तों, दिस इज व्हाट गॉड इज कॉलिंग यू। गॉड इज कॉलिंग यू बाय नेम। आज जो भी सुन रहे, ध्यान से सुनिए। अगर आप कहते कि मैं यीशु को जानता हूं, यस, परमेश्वर आपको बुला रहे एक काम के लिए। अगर आप कह रहे कि मैं यीशु को नहीं जानता हूं, सुन लीजिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। उसकी वार्ता, उसकी आशा आप तक पहुंचेगा, और यीशु मसीह है वो मार्ग, वो सच्चाई और वो जीवन जो आपको सुरक्षित करेगा, आपको जो भी आपकी जरूरत प्रदान करेगा, और आपको अनंत जीवन देगा। क्योंकि यीशु मसीह अपना जीवन देकर आपका जीवन दान
दिया। हालेलुया। 24 साल पहले मैंने इस यीशु को अपनाया और मेरा जीवन बदल गया। आज मैं सुरक्षित हूँ। उसीलिए मैं इतना चिल्ला के चीख कर और इतना बर्डन के संग ये वचन आप तक पहुंचा रहा हूँ। सेकंड वर्स में क्या लिखा गया है? उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। इसीलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर को अपनाया है, इस समय जब परमेश्वर की आवाज को सुनकर उसकी सुसमाचार को आप दूसरे तक पहुंचाने जाएंगे, आपके मुंह से निकली हुई बात में सामर्थ होगा, आपकी मुंह से निकली हुई बात में ताकत होगा। আপনার মুখ থেকে বলার সেই বাক্যর মধ্যে শক্তি থাকবে। আপনি বলবেন সুস্থ হয়ে যা, লোক সুস্থ হয়ে যাবে। কালকেই দুপুরবেলা একজন আমাকে ফোন করেছিল, তার মেয়ে খুব চিৎকার করছে। সে একজনের কাছে প্রভুর বাক্য শুনেছে, আমাকে বলছে যে স্যার প্রার্থনা করুন, আমার মেয়ের খুব শরীর খারাপ। আর আমি শুনতে পাচ্ছি ও বলতে फोन मैं सुन पा रहा हूँ, बच्ची रो रही है, चीख रही है। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मेरे बेटी का पैर का नीचे में लग रहा कि आग जल रहा है, वो चीख रही है, चिल्ला रहे हैं। केवल मैं फोन में मैं जानता भी नहीं हूँ, वो भी मुझे जानते भी नहीं है। केवल मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा रो रो कर, हे परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखा, अपनी शक्ति दिखा, तेरे नाम से चंगाई आए। और तुरंत वो बच्ची चंगे हो गया। हालेलुया। ये है सामर्थ। आप प्रार्थना करेंगे, आप घोषणा करेंगे, आपसे आपके मुंह से निकली हुई बात में सामर्थ होगा। इसलिए वचन कहता है कि जब तुम्हारी बात निकलेगा तुम्हारे मुंह से, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है, वो तलवार से भी शार्प हो जाएगा। और क्या कह रहा है? He has hidden me in the shadow of his hand। और आप निश्चित रहिए, परमेश्वर आपको एक ग्रेट वॉल ऑफ प्रोटेक्शन आपके चारों ओर रखा गया है। अ ग्रेट वॉल ऑफ प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच परमेश्वर आपके ऊपर लगा गया है। और अंतिम में लिखा गया आई एम लाइक अ शार्प एरो इन हिज क्विवर। इसका मतलब क्या है जानते हैं? अंग्रेजी में लिखा गया आई एम लाइक अ शार्प एरो इन हिज क्विवर। जब तीर को निकालते हैं, क्विवर जहाँ तीर रखते हैं, तीर से निकलकर उसको धनुष को टान कर तीर को मारने पड़ता है। कहाँ मारने पड़ता है? टारगेट में, लक्ष्य में, दिशा में। परमेश्वर आप और हमें एक दिशा दिया है। हमें और आपको परमेश्वर ने एक टारगेट बनाया है, टारगेट में निशाना। सो आज हम लोग निशाना में चलेंगे। हालेलुया। किसके दी हुई निशाना में? परमेश्वर की दी हुई निशाना में। क्यों मैं बता रहा हूं? देखिए अभी बिजनेस जो है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड डाउन होते जा रहा है। लोग जो पे कट्स हो रहे हैं, जो ऑफिस में, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में, क्योंकि इतने खर्च बढ़ते जा रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि मैंने सोचा था कि चलो ये इन्वेस्टमेंट अच्छा था, हम सोचे थे कि हम घर बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर आज क्या हो रहा है? सब आपके प्लान्स फ्लॉप होते जा रहे हैं। डजंट मैटर से आमेन। क्योंकि आप परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। परमेश्वर आपको ठीक सही जगह में लेके जाएगा जो परमेश्वर के निशाना में है। और जब मैं ये सारे वचनों को मिला, मेरे आत्मा खुशी और आनंद से झूम उठा। शायद लोग समझ नहीं पाएंगे, शायद आप भी समझ नहीं पाएंगे, और आप कहेंगे ये हो क्या रहा है मेरे संग, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा। तीसरी आयत में देखिए उसी प्रकार लिखा गया। आइए पढ़ते हैं हम लोग तीसरी आयत में। हाँ, और मुझसे कहा तू मेरा दास इस्राएल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आमीन। ये परमेश्वर के क्या है? प्रॉमिस है कि हमारा जीवन, गॉड विल यूज इट इन दिस टाइम ऑफ टेरर एंड टॉर्मेंट, ओके, ऑफ अनसर्टेनिटीज। ये सारे समय में खुदावंद क्या बोल रहा है? डोंट वरी, तुम मेरा दास इस्राएल, मैं तुम्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। और चौथी पद में क्या लिखा गया है? तब मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरा परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है। ओह हालेलुया। आई मीन दिस इज अ पावरफुल वर्ड। ये कह रहा है कि परमेश्वर मैंने इतना मेहनत से ये किया, मैंने इतना मेहनत से वो किया, मगर ये कोविड के चलते सब कुछ जैसे कि ठप हो गया। एवरीथिंग शट डाउन। प्रभु मैंने इतना दौड़ा, इतना भागा, मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने इस चीज को खड़ा किया, मगर जैसे कि कोविड एक सुनामी के जैसे आया और सारी चीजों को खत्म कर दिया।
प्रभु मैं दुर्बल हो चुका, मैं निराश हो गया। खुदावन क्या कह रहा है जानते हैं? परमेश्वर कह रहा है कि तुमने कुछ भी नहीं खोया। अगर आप बैठे हुए हैं स्क्रीन के उस पार और आप सोच रहे हैं ये कोविड मेरा जिंदगी को तबाह कर दिया, दोस्तों मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं आपका कुछ भी हानि नहीं हुआ। यू आर नॉट इन लॉस बट यू आर इन प्रॉफिट। आप हानि में नहीं है मगर आप लाभ में हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन के लिए बड़ा चीज रखा है। आपके लिए परमेश्वर बड़ा चीज रखा है। विश्वास कीजिए, अगर आपके अंदर में ये सारे क्वेश्चंस आ रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, ये शैतान का है। किक द सैटन आउट ऑफ योर वे। ओके, इसका मतलब क्या है? शैतान को भगाओ यीशु मसीह के नाम से। वो झूठ कह रहा है, वो झूठ कह रहा है। परमेश्वर आपके संग है। केवल आपको क्या करने पड़ेगा? केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने पड़ेगा, केवल परमेश्वर की वचनों को दूसरे तक पहुंचाने पड़ेगा, परमेश्वर के आज्ञा के मुताबिक चलने पड़ेगा। और 5वीं वो आयत 4 आयत की अंतिम पद में लिखा गया है, आई विल ट्रस्ट गॉड फॉर माई रिवॉर्ड। आई विल ट्रस्ट गॉड इन फॉर माई रिवॉर्ड। मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा करूंगा मेरे पुरस्कार के लिए, इसलिए कुछ भी हानि नहीं हुआ है। God will turn the table. A turnover is coming. क्या आ रहा है? Turnover. God is turning your season. God is changing your season. God is turning your table. And good things are coming. Good things are coming. Believe it, my friends. Believe it. विश्वास कीजिए, अच्छा चीज आ रहा है, अच्छा चीज आ रहा है। 5वीं आयत में क्या लिखा गया है? अब यहोवा जिसने मुझे जन्म ही से इसलिए रचा कि मैं उसका दास होकर याकूब को उसकी ओर लौटा ले आऊं, अर्थात इस्राएल को उसके पास इकट्ठा करूं, क्योंकि यहोवा की दृष्टि में मैं आदर योग्य हूं और मेरा परमेश्वर मेरा बल है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है कि तुमको मैंने चुना जब तुम माँ के कोख में था, मैंने तुमको चुना। और आज आप कहिए, बेफिक्र होके कहिए कि मैं चुना हुआ हूं। बेफिक्र होके कहिए कि मैं अभिषिक्त हूँ। बेफिक्र होके कहिए कि मैं परमेश्वर का ही हूँ, मैं चुना हुआ हूँ। जो चुना हुआ है वो डरते नहीं है, वो अभिषिक्त होते हैं। और जो अभिषिक्त होते हैं, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। क्या? किस कार्य के लिए? जाओ सुसमाचार सुनाओ। बहुत सारे लोग अभी भी परमेश्वर की सच्चाई का नहीं सुना है, उसीलिए वचन कहता है आई हैव कमीशन्ड यू टू ब्रिंग बैक इज़राइल टू हिम। ओके, आज हमारे दायित्व है उन सारे लोगों को परमेश्वर के पास लेके आने के लिए। दोस्तों, वचन कहता है कि अगर तुम मेरे खोज करोगे, प्रथम इफ यू सीक माय फेस, if you do my will first, if you seek my righteousness first, if you do my will first, and all it shall be added unto you। सारी जो भी जरूरत है आपको पूरा कर देगा। आपके कोई लॉस नहीं रहेगा। आपके ना तंगी में आप रहेंगे, ना आप पॉवर्टी में रहेंगे, आप रहेंगे समृद्धशील बन के रहेंगे, क्योंकि खुदावन की नजर आपकी ओर है। दोस्तों, इसलिए परमेश्वर ने आपको एक दायित्व दिया है, उस दायित्व को बाखूबी निभाइए। जाइए परमेश्वर के वचन को, सुसमाचार को दूसरे तक बांटिए, दूसरे तक बताइए, सुसमाचार दीजिए, क्योंकि खुदावन आपको चुना इस कार्य को करने के लिए। उठिए, जागृत होइए। लॉस में आप रोइए मत, निराशा में आप हताशित मत होइए। उठिए, गॉड इज कॉलिंग यू। और जब आप ये सारी चीजों को करने लगेंगे, जानते क्या होगा? द लॉर्ड विल ऑनर मी। दैट्स व्हाट द बाइबल सेज, लॉर्ड विल ऑनर मी मींस गॉड विल मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल। क्या मेरे संग आप बोल सकते हैं, गॉड विल मेक ऑल थिंग्स पॉसिबल फॉर मी? परमेश्वर सब कुछ मुमकिन करेगा। एंड माय गॉड हैज गिवन मी स्ट्रेंथ। और परमेश्वर हमें बल दिया है, हमें जो भी जरूरत है परमेश्वर पूरा करेगा। उसीलिए चिंतित मत होइए, केवल विश्वास कीजिए। शायद आप परमेश्वर जो कर रहा है आपकी जिंदगी में, आप सारे मूव्स को समझ नहीं पा रहे हैं, बट मैं कहता हूं परमेश्वर आपके जीवन में मूव कर रहे हैं। हालेलुया। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की मूव्स को, बट विश्वास कीजिए, ही इज मूविंग in your life, he is moving in your situation। verse 6 what it says over here, छठी पंक्ति में क्या लिखा गया है? उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा,
कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। Amen. Hallelujah. Amen. What a powerful word is this. This is the time of restoration. This is the time of restoration. यानी कि फिर परमेश्वर चीजों को, खोई हुई चीजों को फिर से परमेश्वर एक करना चाहता है। परमेश्वर की जो उद्धार की जो प्लान है, वो प्लान को परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और देश देश, जाति जाति, राष्ट्र राष्ट्र के लोगों का बीच में परमेश्वर ये चीज को कर रहा है, करने चाहते हैं। किसके द्वारा? जो मेरे संग एक है, ये मेरे द्वारा, ये मेरे द्वारा। God wants to do it with you, through you. So dream big, expect great things from the Lord. And God says, I will make you the light to the Gentiles. God is telling, क्या कह रहा है? I'm going to make you means make me, make you. वचन कह रहा है आपको light to the Gentiles, जो प्रभु को नहीं जानते, and you will bring my salvation to the ends of the earth. सुसमाचार का जो वचन है, हम और आप दुनिया की छोर तक लेके जाएंगे। यही तो परमेश्वर का दिल की पुकार है। इसीलिए तो यीशु मसीह इस धरती में आए, इसीलिए तो यीशु ने अपना जीवन दिया, इसीलिए तो यीशु ने 3 दिन बाद फिर जी उठा, इसीलिए तो आज हमारे पास आशा है। दोस्तों, इस आशा को जानते हुए आप कैसे बैठे रह सकते हैं? टेक द क्रॉस एंड फॉलो क्राइस्ट। परमेश्वर की क्रूस को उठाइए, हर उसके मार्ग में आगे बढ़ते जाइए। 7वीं पद क्या कहता है? जब ये सारी चीज हम करते जाएंगे, खुदा कुछ कह रहा है। ध्यान से सुनिए, 7वीं पद क्या कह रहा है? जो मनुष्यों से तुच्छ जाना जाता, जिससे जातियों को घृणा है, और जो अपराधियों का दास है, उससे इस्राएल का छुड़ाने वाला और उसका पवित्र अर्थात यहोवा यूं कहता है। रुकिए। लोग आपको तिरस्कार किया, लोग क्या किया? तुझसे कुछ नहीं होगा। अरे तू तो बोलने भी नहीं जानता है, तू तो पढ़ाई भी ठीक से नहीं किया है, तू तो जीवन में लॉस किया है, तू कुछ भी नहीं कर पाया। लोग जो ठट्ठा उड़ाता था, बट गॉड गोइंग टू टर्न योर टेबल। अब खुदा कह रहे हैं, परमेश्वर क्या বলছে, প্রভু কি বলছে? নাও এতদিন লোক আপনাদেরকে তিরস্কার করেছিল, লোক আপনাদেরকে নির্যাতিত করেছিল, লোক আপনাদেরকে ঠাট্টা করেছিল। এবার প্রভু কিন্তু যখন টেবিলটা ঘোরাচ্ছেন না, when God is turning the table, changing the season, अब क्या होगा? देखिए, आप अचंभित हो जाएंगे। अब क्या होगा? परमेश्वर यूं कह रहा है। क्या कह रहा है प्रभु? की बोलছে? राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे। आमेन, हालेलुया। कौन खड़े हो जाएंगे? राजा उसे देखकर खड़े हो जाएंगे, और हाकिम दंडवत करेंगे। हाकिम दंडवत करेंगे। यह यहोवा के निमित्त होगा, जो सच्चा और इज़राइल का पवित्र है, और जिसने तुझे चुन लिया है। आमेन, आमेन, आमेन। दैट इज द रिवॉर्ड। जाइए, ध्यान से वचन को पढ़िए। जब खुदा ने मुझे वचन दिया, मैं आनंदित हो गया। दोस्तों, ये सीजन चेंज वाला टाइम है। मैं इनफैक्ट दिसंबर से मैं बोलने लगा कि माय सीजन ऑफ चेंज, माय सीजन ऑफ चेंज। अगर मेरे पिछला वीडियोस को भी देखेंगे, उसमें एक फूल है, আর যারা চার্চেও ছিলে আবার পাশে একটা ফুল আমি কি বলছিলাম ঋতু বদলে গেছে। एंड इंडीड माय सीजन ऑफ चेंज। और ये समय आ चुका है जब आप जाएंगे, राजा क्या करेंगे? खड़े हो जाएंगे, एंड प्रिंसेस झुक जाएंगे आपके सामने में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है और आप परमेश्वर की मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि आपको खुदावन बुलाया है। क्या मेरे संग कितने लोग तैयार है कहेंगे कि पास्टर जी मैं खड़ा होना चाहता हूँ, पास्टर जी मैं खड़ा होना चाहता हूँ? कितने लोग मेरे संग सहमत होंगे? और आप जरा बोलবেন, प्रभु আমাকে ডাক দিয়েছে, আমি দাঁড়াবো, আমি যাব, আমি প্রভুর বাক্য দেব, আমি প্রার্থনা করব, আমি লোককে সুসমাচার শোনাবো। আর এই করতে করতে আপনার জীবন বদলে যাবে, আপনার स्थिति बदल जाए। আসুন আমরা प्रार्थना जाए। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम लोग प्रार्थना में चलते हैं। खुदा अब तुझे धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद परमेश्वर, तेरे इतना सुंदर मधुर वचन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद कि फिर से दोबारा आपने हमें जोश दिया, तेरे वचन की सामर्थ से प्रभु उत्साहित किया प्रभु। और मैं जानता हूं कि जो कोई भी इस वचन को सुना, अपनाया, विश्वास किया प्रभु जी, उनके जीवन के द्वारा तो अद्भुत पराक्रमी काम करेंगे प्रभु जी। राष्ट्र राष्ट्र, जाति जाति जानेंगे कि तू ही परमेश्वर है, और लोग परमेश्वर खड़े हो जाएंगे। जो भी जरूरत है
परमेश्वर उसे देंगे। आज परमेश्वर में दुआ करता हूं, उसके जीवन में ऑनर आएगा, उसके जीवन में पर्पस आएगा, उनके जीवन में परमेश्वर सम्मान आएगा, उसके जीवन में पैसा आएगा, उसके जीवन में अभिषेक आएगा, उसके जीवन फिर से पुनर्निर्माण हो जाएगा। शायद दुनिया के लिए ये अनिश्चित का समय है, मगर हमारे लिए ये निश्चित समय है। हम आशीषित होने जा रहे हैं। 2022 आशीषित होने का 22 साल है, जब खुदावन के संग और खुदावन की सुसमाचार और उसकी इच्छा में चलेंगे। दोस्तों, मैं आपके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। आई स्पीक ब्लेसिंग ओवर योर लाइफ, आई स्पीक प्रॉस्पेरिटी ओवर योर लाइफ, आई स्पीक हेल्थ, वेल्थ एंड गुडनेस ऑफ गॉड एंड वेलफेयर अपॉन योर लाइफ। ये आपकी जीवन समृद्धिशील, आशीषित, सुरक्षित और बहुगुणित हो पाए और आपका जीवन एक आशीष के कारण बने। उसीलिए प्रभु तेरे शांति सभी के ऊपर हो। इस समय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता की प्रेम और पवित्र आत्मा की शांत सहभागिता हर एक विश्वासी के संग बने रहे जब तक प्रभु यीशु दोबारा नहीं आते। और मंडली कहते हैं आमेन, आमेन, आमेन। जय যিশু। ভালো থাকবেন। এখন আমরা একসাথে চার্চে মিলিত হতে পারছি না, अब हम लोग एक संग नहीं आ पा रहे हैं कोविड सिचुएशंस के लिए, मगर जैसे ही कोविड सिचुएशन खत्म हो जाएगा फिर से हम लोग मिलेंगे। কিন্তু প্রভুর বাক্য জনে জনে আপনারা দিতে থাকুন, স্মল গ্রুপ অ্যাটেন্ড করতে থাকুন, প্রার্থনা করতে থাকুন, নিরাশাকে স্থান দেবেন না। আর এই ভিডিওকে অন্যদেরকে দিন, মেসেজ দিন। আর আপনি যাকে চেনেন তাকে ফোন করে প্রভুর বাক্য দিন। আর চার্চেতে যার সাথে আপনার বন্ধুত্ব তাদেরকেও ফোন করুন, জিজ্ঞেস করুন জয় যিশু কেমন আছো, কেমন আছেন। আমরা প্রার্থনা করছি আপনাদের জন্য। আর শীঘ্রই আমরা দেখা করব। আর আমি আপনাদের অনুরোধ করব, একটা স্মল গ্রুপ অ্যাটেন্ড করুন, একা থাকবেন না, আমাদের স্মল গ্রুপ অ্যাটেন্ড করুন, ঈশ্বরের বাক্যকে শুনুন, এই বাক্যকে শেয়ার করুন, লাইক করুন, অন্যদেরকে আপনি দিন। আর গড ব্লেস ইউ। আমাদের ফেসবুকে আপনারা দেখতে পাবেন অনুগ্রহ চার্চেস, আর ইউটিউবেও দেখতে পাবেন অনুগ্রহ চার্চেস दुर्गापुर। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके संग रहे। थैंक यू सो मच। वी लव यू। शालोम एंड सी यू नेक्स्ट वीक अगेन। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।